हेलो दोस्तों, आज राजभाषा का प्रश्न उत्तर सेट 4 नंबर लेकर आए हैं। अभी तक 3 हमने अपलोड किया है और आज ये चौथा है। तो आइए शुरुआत करते हैं 76 नंबर से। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा नेपाली है, जो शामिल किया गया है। 77 मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं मंडल रेल प्रबंधक, जो डीआरएम होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। 78 एक मुश्त पुरस्कार के लिए कौन अर्हक होंगे, यानी कौन पात्र होंगे? एक मुश्त पुरस्कार के लिए पात्र कौन होंगे? तो उत्तर इसका ऐसे कर्मचारी जो हिंदी परीक्षा प्राइवेट तौर पर पास करते हैं, वे इसके पात्र होंगे। 79 स्टेशन उद्घोषणाओं अनाउंसमेंट रहते हैं, उसको किस भाषा क्रम में करना है? स्टेशन में जो उद्घोषणा होता है, अनाउंसमेंट होता है, पहले प्रादेशिक भाषा, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, इस क्रम में अनाउंसमेंट किया जाता है। 80 हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पाने के कौन योग्य होते हैं? उत्तर ओपन लाइन के सभी कर्मचारी जो आम जनता से सीधे संपर्क करते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सहित। 81 राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति दी गई है? तो यह जो नियम है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 8 के अंतर्गत यह दिया गया है। 82 कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक का अलावा नगद पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो पदक के अलावा नगद 5,000 रुपये दी जाती है। 83 रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक से सम्मानित किए जाने वाले उच्च अधिकारी को पदक के अलावा नगद पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसमें 4,000 रुपये नगद राशि प्रदान की जाती है। 84 तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए चालू की गई योजना कौन सी है? रेल तकनीकी पर लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना। 85 लाल बहादुर शास्त्री तकनीक मौलिक पुस्तक लेखन नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार और तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसमें प्रथम पुरस्कार के लिए 15,000 रुपये एक को दिया जाता है, द्वितीय पुरस्कार के लिए 7,000 रुपये एक को दिया जाता है और तृतीय पुरस्कार के लिए 3300 रुपये एक को दिया जाता है। 86 हिंदी डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत हिंदी में डिक्टेशन देने वाले कितने अधिकारियों को तथा पुरस्कार कितनी दी जाती है? पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? प्रत्येक विभाग के 2 अधिकारियों को, एक हिंदी भाषा अधिकारी जिनका निवास ख और ख क्षेत्र में हो, दूसरा गैर हिंदी भाषा अधिकारी जिनका निवास ग क्षेत्र में हो, 2-2 हज़ार रुपये नगद पुरस्कार दिया जाता है। 87 कथा अथवा कहानी संग्रह और उपन्यास लेखन हेतु चलाई गई योजना कौन सी है? तो यह योजना है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। 88 कथा कहानी संग्रह और उपन्यास लेखन हेतु दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो कथा कहानी संग्रह के लिए प्रथम पुरस्कार 15,000 एक को, द्वितीय पुरस्कार 7,000 एक को और तृतीय पुरस्कार 3300 रुपये एक को दिया जाता है। 89 काव्य और गजल संग्रह लेखन हेतु चलाई गई योजना कौन सी है? काव्य गजल संग्रह, इसके लेखन हेतु मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना है। 90 मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत 15,000 रुपये को एक प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए 7,000 एक को और तृतीय 3300 रुपये एक को। 91 रेलवे बोर्ड की व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के अंतर्गत सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए क्षेत्रीय रेल के 4 अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली राशि कितनी होती है? तो यह प्रत्येक को 1500 रुपये पुरस्कार के रूप में दिया जाता है।
53 अखिल भारतीय हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें प्रथम 3001 को, द्वितीय 2501 को, तृतीय 2000 रुपये 1 को और सांत्वना पुरस्कार 1500 रुपये 5 को दिया जाता है। 93 क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतियोगियों को पुरस्कार स्वरूप कितनी राशि दी जाती है? प्रथम पुरस्कार में 2001 को, द्वितीय में 1600 रुपये 1 को, तृतीय में 1200 रुपये 1 को और सांत्वना में 800 रुपये 3 को दिया जाता है। 94 हिंदी निबंध वाक्य तथा टिप्पण प्रारूप लेखन प्रतियोगिताओं में किस क्षेत्र के गैर हिंदी भाषी प्रतियोगियों को प्रतियोगिता में प्राप्तांक पर अधिमान अंक दिया जाता है? ग्रेस मार्क दिया जाता है 5%, ग्रेस मार्क अधिमान अंक दिया जाता है। 96 अंग्रेजी के अलावा हिंदी में टंकन हेतु अंग्रेजी आशुलिपिकों व अंग्रेजी टाइपिस्टों को प्रत्येक माह कितना मानदेय दिया जाता है? तो अंग्रेजी आशुलिपिक को 240 रुपये प्रति माह और अंग्रेजी टाइपिस्ट को 160 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो हिंदी में भी टाइप करते हैं। 97 हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने वाले अतिथि वक्ताओं तथा सरकारी अधिकारी कर्मचारी को कितना मानदेय दिया जाता है? तो इसमें 240 रुपये प्रति घंटा के रूप में मानदेय इनको दिया जाता है। 98 हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान देने के लिए एक वक्ता को अधिकतम कितना मानदेय दिया जा सकता है? तो अधिकतम कितना मानदेय है? तो अधिकतम है 2400 रुपये अधिकतम मानदेय दिया जा सकता है। 99 सामान्य प्रकार की सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? यानी ट्रांसलेट करने के लिए 60 रुपये प्रति 1000 शब्द, यानी 1000 शब्द पर 60 रुपये उनको मानदेय दिया जाता है। 100वां कोड और मैनुअल आदि तकनीकी सामग्री का एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद के लिए कितना मानदेय दिया जाता है? कोड या मैनुअल को जब ट्रांसलेट किया जाता है तो 65 रुपये प्रति 1000 शब्द, यानी 1000 शब्द का ट्रांसलेट करने पर 65 रुपये। दोस्तों, अगले सेट का वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सबसे पहले यह वीडियो मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।